किसी ने मेरे को 2 दिन पहले यूं कहा कि मैं चर्च से प्यार नहीं करता, मुझे चर्च पसंद नहीं आता, मगर हां मैं पिता से प्यार करता हूं। तो मेरा सवाल उस भाई से था कि अगर आप पिता से प्यार करते हैं तो आप चर्च से नफरत कैसे कर सकते हैं? आप कैसे दोनों चीजों को अलग कर सकते हैं? और वो फिर अपनी कहानियां सुनाने लगे, अपने एक्सपीरियंसेस मुझे बांटने लगे। फलां चर्च में मेरे साथ ऐसा हुआ, फलां जगह पर मेरे साथ ऐसा हुआ। और अचानक से मेरे दिमाग में एक सवाल आया, कहीं जो कलीसिया की जो वैल्यू है, जो मूल वैल्यू है, जो फंडामेंटल वैल्यू है, कहीं हमने वो खो तो नहीं दी है? चर्च को इंस्टीट्यूशन बनाने के चक्कर में जो चर्च की नींव है, कहीं उसमें दीमक तो नहीं लग गई है? हम क्रिस्त का प्रचार करने की जगह चर्च का प्रचार तो नहीं करने लगे? हमने क्रिश्चियनिटी छोड़कर चर्चैनिटी तो नहीं ज्वाइन कर ली है? चर्चैनिटी का मतलब होता है जैसे आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टी वाले आपको अपने साथ ले लेते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी वाले अपनी खूबियां आपको बताने लगते हैं कि हमारी सरकार ऐसा किया, हमारी सरकार ने वैसा किया, हमने ऐसा किया। आप उनकी हां में हां मिलाने लगते हैं। और कई बार हम अपनी नजर में इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें कई खामियां नजर आने नहीं लगती। हाल ही में आप बोलेंगे पास्टर जी क्या चल रहा है? मैं चाहता हूं कि यह समय आप याद रखें। अभी थोड़े महीने पहले फरवरी में हम मणिपुर में थे और इम्फाल के अंदर ही थे, जो मणिपुर का कैपिटल है। कल जब मैंने वहां पर बात की तो वहां पर मसीहों के घर जलाए जा रहे हैं, जबकि वो क्रिश्चियन प्रधान देश है, जगह है। वहां का 53% वोट जो है वो मसीही वोट है। और मणिपुर को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि वहां पर नागा लोग हैं, नागा ट्राइब है, उसके बाद कुकी ट्राइब है जो मणिपुर की ट्राइब है, और उसके बाद मैतेज है जो मणिपुर के लोग हैं, जो मणिपुर का हिंदू समाज है। तो मणिपुर पहले इन मैते के अंदर था। वहां का राजा एक हिंदू हुआ करता था, मगर प्रभु का वचन वहां पर पहुंचा और लोग प्रभु को जानने लगे, प्रभु की तरफ आने लगे। आज हालात यहां पर ऐसे हैं कि जिस जगह के ऊपर हम थे वहां पर मुझे कल खबर मिली कि लोगों को, कुछ हमारे लोगों के घरों के ऊपर हमले हुए हैं। उनके घर में से उनके अलमारी, उनके फ्रिज सब निकाला गया है और उनको भगा दिया गया है, और वो आसाम में बैठे हुए हैं और उनके घर फूके जा रहे हैं। मणिपुर के अंदर 3 आसाम राइफल की टुकड़ियां हैं। आसाम राइफल इंडिया की वन ऑफ द, जैसे राजपुताना राइफल है वैसे आसाम राइफल एक लड़ाई करने वाली मिलिट्री यूनिट है जिसका लोहा पूरा देश मानता है। और 3 छावनियां हैं और तीनों छावनियों के आसपास ऐसा हो रहा है और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कर कौन रहा है। जब मैं इम्फाल में घूम रहा था तो इम्फाल एक मिलिट्री जोन है, क्योंकि वहां से चाइना बगल में पड़ता है और काफी सारी जगह पड़ती है। मैं इम्फाल की एक मार्केट में गया और मेरे साथ वहां पर और भी काफी सारे पॉलिटिकल लोग घूम रहे थे, अफसर घूम रहे थे। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि उनके साथ बॉडीगार्ड थे, उनके पास बंदूकधारी बॉडीगार्ड थे। और मैं जब वहां गया और मैं उनसे बात करने लगा, और मैं हिंदी बोल रहा था और वो मणिपुरी भाषा बोलते थे, वो लोग मुझे फ्री में लड्डू देने लगे, कहते खा के टेस्ट करो। मैंने कहा मेरे को ये चाहिए नहीं। वो आंटी सामने से बोलती आप खाइए, आप ये लीजिए। और एक दुकान पर ऐसा नहीं हुआ, करीबन 4-5 दुकानों पर ऐसा हुआ, और ये लोग हिंदू थे और उनको पता था कि मैं पासबान हूं, क्योंकि मेरे साथ कुछ लोग थे जो मुझे पास्टर करके बुला रहे थे।
मैं कैसे समझ लूं कि यही लोग हमारे घर जला रहे हैं? क्योंकि जो उनका व्यवहार मेरी तरफ था, हो सकता है आपस में विवाद हो सकता है कुछ बातें हो सकता है झगड़े भी हो, क्योंकि जहां दो बर्तन रहते हैं वो आपस में भिड़ते जरूर हैं। मगर मेरा सवाल यह था कि जो लोग मुझसे इतना अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, मैं अगर उनसे क्योंकि हमारे पास जगह नहीं थी तो मैंने थोड़ी थोड़ी कुकीज़ ली उनसे, ये गुड़ की उनके पास बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं, तो अगर मैं उनसे 250 ग्राम लेता था तो वो मेरे को 500 ग्राम देते थे। मैंने कहा करूँगा क्या? कहता खाइए। मैंने कहा पैसे? कहता पैसे 250 ग्राम के ही देने आपने। और ये 2-3 दुकानों पर मेरे साथ ऐसा हुआ। और बाद में मैं ये सुन रहा हूं कि यही लोग हमारे घर जला रहे हैं। कहीं हम अंधे तो नहीं हो गए? कहीं हमें समझ आ रहा है कि हमारे साथ हो क्या रहा है? कहीं कलीसिया और चर्चैनिटी के चक्कर में हम क्रिस्त को बाहर तो नहीं भूल आए कहीं पर? कल मैं किसी बीजेपी सपोर्टर से बात कर रहा था जो मेरे कॉलेज का दोस्त है। मैंने उससे पूछा, खैर ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, मैंने कहा तुझे क्या लगता है ये जो जंतर मंतर पे रेसलर कर रहे हैं वो क्या? कहता है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। मैंने कहा इंसाफ मांगना कब से पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो गया? कई बार हम आंखें बंद कर लेते हैं। मैं ये उस अपने भाई की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं चर्च से भी मेरा ये सवाल है, कहीं आपने अपनी आंखें तो नहीं बंद कर रखी हैं? कहीं आप आंखें बंद करके चीजों को नजरअंदाज तो नहीं करते? देखिए, कबूतर की एक खास बात है, कबूतर मुझे बड़े पसंद आते हैं। प्रभु यीशु, अगर आप जूम मीटिंग में मेरे साथ नहीं जुड़े तो आपने कुछ मिस कर दिया। प्रभु यीशु ने यूं कहा कि सांप की तरह क्या बनो, और ये कमांडमेंट है, परमेश्वर का कमांड है कि सांप की तरह चालाक बनो और गुग्गू की नाई भोले। किसकी नाई? और कबूतर बड़ा भोला जानवर है। हमारे यहां पे मैं 2 कबूतरों को पिछले 3 दिनों से भगाने की कोशिश कर रहा हूं, भागते नहीं। मैंने जाली लगाई, उन्होंने नीचे गेट के नीचे से रास्ता बना लिया और चल के जाते बड़े आराम से। मैं डंडा वंडा में जूते भी फेंकता हूं उनके ऊपर, उड़ते ही नहीं है, भोले आदमी है। मैं डंडा लेके उनके पीछे दौड़ता हूं। मैंने कहा निकलो यहां से। वो 4-5 बार घूम के आके फिर वहीं बैठेंगे। भोले हैं, मगर ये भोलापन ज्यादा फायदेमंद नहीं है। वो बिल्ली को देख के आंख बंद कर लेते हैं कि बिल्ली है ही नहीं। कहां बिल्ली? कहीं हमने कुछ चीजों से आंखें तो नहीं बंद कर रखी हैं? कहां है बिल्ली? दिख ही नहीं रही। जो प्रॉब्लम है नहीं तो उसको हम सॉल्व कैसे करें? हमारे घरों में तकलीफें चलती हैं और हमने आंखें बंद कर रखी हैं। कहां है बिल्ली? दिख ही नहीं रही। क्योंकि जैसे ही आपको बिल्ली दिखेगी, आपको बिल्ली का सामना करना पड़ेगा। और हमें ऐसी जगह पसंद है जो हमें बिल्ली ना दिखाए। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता, मगर चर्च मोटिवेशन की जगह है, एनकरेजमेंट की जगह। मैं जानता हूं हफ्ता दुनिया बड़ी टफ है। अगर आप दुनिया में उतरे हैं तो दुनिया बड़ी बेरहम है। अगर आप मेरी उम्र तक जी लिए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि लोग क्या करने वाले हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। चीजें बड़ी अलग है। मगर आंखें बंद कर लेने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं। मैं कल किसी से बात कर रहा था और वो मेरे से सवाल पूछ रहे थे कि क्या आप प्रभु का प्रचारक बनना चाहते हैं या पॉपुलर प्रचारक बनना चाहते हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल प्रभु का बनना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि जैसे आप काम कर रहे हैं उसमें जारी रखिए, क्योंकि प्रभु हमारा रिवॉर्ड देने वाला है। काफी सीनियर व्यक्ति हैं। कहते प्रचारकों को हम शुगर कोट कर सकते हैं, मतलब हम आपको मोटिवेट ऐसे करके भेजूंगा कि सर के बल घर तक जाओगे, मगर मेरा काम आपका मोटिवेशन करना नहीं। मेरा काम आपको एंटरटेन करना नहीं, आपका मनोरंजन करना नहीं। क्योंकि जहां मनोरंजन होता है वहां तालियां भी होती हैं, वहां भीड़ भी होती है।
आपने नाम सुना है माइकल जैक्सन का, अभी मर गए। हाँ, उनका कॉन्सर्ट मैंने खुद देखा, टिकट ली और अंदर जा नहीं पाया, इतनी भीड़ थी। मेरी जिंदगी में मैंने पहली बार ऐसा भीड़ का सैलाब देखा। हाल ही में मैं अपना एक सिंगर है जस्टिन बीबर बोल के, उनके कॉन्सर्ट्स देख रहा था। उनके कॉन्सर्ट्स में भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़। अच्छा लड़का है, प्रभु में है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मगर साथ ही में मैंने फिर लेडी गागा का कॉन्सर्ट भी देखा, उसमें उससे ज्यादा भीड़ थी। फिर मैंने एक लेडी थी, एक सिंगर है रिहाना, मैं उसका कॉन्सर्ट देखा, उसमें उससे ज्यादा भीड़ थी। कि जो जितना एंटरटेन कर सकता है उसके पास उतनी ज्यादा भीड़ होती। और कई बार हमारी सोच नहीं है ये, जो भीड़ वहां पर है, क्या वो स्वर्ग जा रही है, क्या वो बच रही है, या वो केवल एंटरटेन होने आई है? ये मैं चर्च से एक सवाल पूछना चाहता हूं। कई बार हम भीड़ देख के ना, भीड़, मगर भीड़ का मतलब क्या है? क्या मेरा काम एंटरटेनमेंट करना है या आपको सही मार्ग दिखाना, सीधे रास्ते पे चलना? यीशु मसीह एक बात को बड़े खूबसूरती से कहते हैं कि जो रास्ता नरक की तरफ जाता है वो बहुत चौड़ा है, वो बहुत चौड़ा है, और चौड़ी सड़क पे आप जैसे मन चाहे गाड़ी चला सकते हैं। मगर जो रास्ता संकरा है उसमें आपको स्पीड भी संभालनी है, मोड़ भी देखने हैं, नहीं तो हादसे हो जाते हैं। आज जो सवाल मैं चर्च से करना चाहता हूं, या मेरे से भी ये, खुद से भी ये पर्सनल सवाल है, क्या मैं यीशु को पसंद करता हूं या उससे प्रेम करता हूं? डू आई लाइक जीसस और डू आई लव जीसस? जितने लोग यहां पर बैठे हैं, अपने आप से सवाल एक बार जरा करिए, क्या मैं यीशु को पसंद करता हूं या मैं उससे प्यार करता हूं? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जितने लोग यहां बैठे हैं, अपने आप से एक बार अपने मुंह से अपने आप से ये सवाल कहें कि क्या मैं यीशु को पसंद करता हूं या मैं उससे प्यार करता हूं? क्या मैं यीशु को पसंद करता हूं या मैं उससे प्यार करता हूं? दोनों के बीच में बहुत महीन लकीर है। अगर मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताऊं जो आपको शिफा देता है, जो आपको आशीषें देता है, जो आपको बरकत देता है, जो आपको छुटकारा देता है, चंगाई देता है, और जो कुछ आप मांगो वो आपको दिया जाता है, क्या वो आपको आदमी पसंद नहीं आएगा? मगर पसंद का मतलब प्यार करना नहीं होता। पसंद तो आपको टॉमी भी आता है, तो क्या आप टॉमी से शादी कर लेंगे? पसंद तो आपको आपका तोता भी आता है, पसंद तो आपको आपकी बिल्ली भी आती है, पसंद तो आपको आपके जूते भी आते हैं, आपके कपड़े भी आते हैं। पसंद और प्यार का बहुत फर्क है। हम पसंदीदगी को प्यार समझने की भूल कर चुके। जिन्हां दी गल समझ में आई वो एक बार आमीन कहें। बहुत ज्यादा लोग शाने हो गए हैं यहां पर। एक बात आप सभी जान लीजिए कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इस बात को समझाने इसलिए मैंने गिटार रखा है, क्योंकि आज ये लव क्लास है। क्योंकि जब भी गिटार बजता है तो लोगों के दिलों में फूल से खिलने लगते हैं। उनको लगता है अभी कहीं से कोई लड़का फूल लेकर आएगा, मुझे देगा, कहेगा चलो मेरे साथ। मगर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। एक लड़का था जो बहुत साल पहले आया था, 2000 साल पहले आया था, और उसने चर्च के लिए कहा कि चलो मेरे साथ, मैं आ रहा हूं। और उसी लड़के की हम इंतजार कर रहे हैं कि वो बादलों पर आएगा और हमें अपने साथ लेकर जाएगा। ये गिटार उसी के लिए है। क्या मैं उसे पसंद करता हूं या मैं प्यार करता हूं? पसंद करने का मतलब है कि आप शायद, मैं मोबाइल वाली एज में नहीं पैदा हुआ तो हमने पोस्टर लगाए थे अपने घरों में, कुछ क्रिकेटर्स के, कुछ फिल्म स्टार्स के। हर दिवाली पे पोस्टर मिलते थे और वो हमारी दीवारों पे होते थे।
उनके पोस्टर हम लगा के अपने घरों पे रखते थे और काफी लोगों को बुला के दिखाते थे, देख इसका पोस्टर लगाया मैंने। लोग खुश भी होते थे कि हाँ मेरी दीवार पे भी सेम टू सेम पोस्टर लगा हुआ है। मगर पोस्टर लगाने का मतलब क्या है? हम उनको देख सकते हैं मगर उनके साथ रिश्ता स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि अगर रिश्ता स्थापित करना है तो उससे नेक्स्ट लेवल पर जाना जरूर पड़ेगा। बहुत लोग पसंद को चर्च का मूल समझ लेते हैं, मगर जबकि वो है नहीं। मैं चाहूंगा इससे पहले कि मैं हमारे प्यार के बारे में बताऊं, मैं आपको परमेश्वर का प्यार आपके लिए या मेरे लिए जो है वो बताना चाहता हूं। मत्ती 13 उसका 44 खोलेंगे। मत्ती 13 कलाम यूं कहता है, छिपे हुए खजाने का दृष्टांत। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया, सब कुछ, और इस खेत को मोल ले लिया। और कल रात को जब मैं ये करीबन रात के 1 बजे थे और मैं ये पढ़ रहा था, और मेरे दिमाग में एक तस्वीर उभर के आई कि एक आदमी घर से निकला और वो एक खेत में से जा रहा था, और ऑब्वियसली खेत में से जा रहा था तो मेरा ये सब समझना है कि वो खेत बंजर था, उस पे कोई चीज नहीं होगी, उसके अंदर कोई कल्टीवेशन नहीं होगी, क्योंकि वो खेत के बीच में से होकर नहीं निकल सकता था। अगर उसके ऊपर गेहूं लगा होता, चावल लगा होता, तो वो साइड में से जो पगडंडी बनी होती है उसके ऊपर से आता। मगर ये खेत मेरे हिसाब से, मेरी जितनी समझ है, मैं देखता हूं कि ये खेत बंजर है, और बंजर खेत में ये किसी चीज से शायद टकरा जाता है। इसको मालूम नहीं है ये चीज क्या है। जब इसकी नजर पड़ती है तो इस चीज को हटाता है और खोलता है। वो शायद एक बक्सा हो, शायद एक बक्से से टकराया और उसने बक्से को खोला, और बक्सा खोलकर शायद इसको एक खजाना मिला, और इस खजाने को वो वापस उसी खेत में छोड़ आता है। वो बाहर आता है और इस खेत का वैल्यू पूछता है, इस खेत का मूल क्या है। कहते एक बंजर खेत है, मालिक से पूछता है इस बंजर खेत का वैल्यू क्या है। तो मालिक उसको एक वैल्यू बताता है, एक कीमत बताता है, मगर मालिक जो था वो सड़ा हुआ मालिक था। कहता खेत खाली पड़ा रहे तो खाली पड़ा रहे, मगर मैं इसी कीमत पे बेचूंगा। यह आदमी वापस अपने घर जाता है, अपनी पत्नी को बोलता है हमने एक खेत खरीदना। पत्नी बोलती है कौन सा खेत? यह आदमी बोलता वो वाला खेत। पत्नी बोलती उस खेत में क्या मिलेगा, वहां तो कांटे हैं, वहां तो सालों से किसी ने खेती भी नहीं की, तुम वहां क्यों जाना चाहते हो? तो चुप रहे, मेरे को वही खेत खरीदना। पत्नी पूछती कितने पैसे लगेंगे खेत के? तो यह आदमी बोलता है सब कुछ। सब कुछ का मतलब जितना तेरे बैंक में पड़ा, जितना तूने ये शादी की अंगूठियां पहन रखी हैं इसको खोलना पड़ेगा, ये जो तूने अपने कान में अपने पापा के झुमके पहन रखे हैं ये खोलने पड़ेंगे। कहते ये मैं नहीं दूंगी, मगर आदमी अड़ा हुआ है कि मुझे वो ही खेत चाहिए, वो बंजर खेत चाहिए जहां पर कांटे उगते हैं। वो अपने खेत, खलियान, घर, बाइबल बताती है उसने अपना सब कुछ बेच दिया। अपने शायद कपड़े भी, जो स्पेयर कपड़े थे वो भी बेच दिए। किसके लिए? एक ऐसी जमीन के लिए जो कांटे उगलती है। फिर वो जाता है और अपना सब कुछ बेच के वो जमीन खरीद लेता है। और मेरे दिमाग में ऐसी तस्वीर थी कि वो अपनी पत्नी को उस जमीन पर लेकर जाता है और उस छिपे हुए खजाने को ढूंढ के निकालता है। तब पत्नी शायद समझती होगी कि क्यों हमने सब कुछ बेच दिया। जो बाहर से बंजर नजर आ रहा था उसके अंदर एक छिपा हुआ खजाना है।
परमेश्वर कलाम यूं कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने लिए कुछ भी रखना छोड़ा और अपना इकलौता बेटा दे दिया। कि जब यीशु मसीह सलीब पर मारा गया, और कई बार हमें प्रभु भोज को देखकर इस बात को भूल जाते हैं कि उसने अपना सब कुछ मेरे लिए दे दिया। इनफैक्ट अपने अपने कपड़े भी फाड़ दिए गए उसने अपने कपड़े भी फाड़ दिए। जब वो सलीब पर मरा था तो वो नंगा था। कब्र भी उसने किसी और की उसके मांगे हुए थे। बाइबल ये बताती है कि कफन भी उसके पास खरीदने के लिए नहीं था, किसी ने अपना कफन दे दिया उसको। सब कुछ मांगे हुए चीज में वो चला गया। और किस लिए? ताकि ये बंजर खेत को वो खरीद सके। कलाम यूं कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुन लिया है। ये बंजर खेत किसी काम का है। सवाल मेरा दूसरा था, अगर यीशु मसीह दाढ़ी वाली होता, उसको कोई सामान मिल गया होता तो निकाल के चुपचाप चल देता। अपनी पत्नी को बोलता, डार्लिंग देख क्या लाया हूं। मगर इस आदमी ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों इसने खेत खरीदा खजाने के लिए? क्योंकि कलाम कहता है मेरा बाप चोर नहीं है, तुम चोर के बच्चे नहीं हो। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, उसने दाम चुकाया और फिर उसमें से निकाला। उसने दाम चुकाया और फिर उसमें से निकाला। हम में से कई लोगों को हमारे छुटकारे, हमारी चंगाई बिल्कुल फ्री में मिल जाती है। खास तौर पे इस चर्च में ना तो मैं हाथ रखने के पैसे लेता हूं, ना मैं पांव रखने के पैसे लेता हूं, मैं किसी चीज के पैसे नहीं लेता हूं। इसीलिए शायद कई बार हम सोचते हैं कि फ्री में है ना, पास्टर जी ने आज भूत काट दिया, फिर कल काट देंगे, की जानता है हड्डा। हमने तो 12 बजे फोन करना, क्योंकि हमने एफर्ट नहीं किया। किस लिए नरक का रास्ता ज्यादा हमको लुभावता है? क्योंकि हमने अपनी पीठ पे कोड़े नहीं खाए ना। क्या आपको लगता है यीशु मसीह भाग नहीं सकता था? जब पिलातुस जो गत्समनी के बगीचे में उसका लहू बह रहा है खून के तरीके से, और वो अपने बाप को कह रहा है ये कटोरा मेरे सामने से अगर तेरी इच्छा है तो हटा लो, क्या वो भाग नहीं सकता था? जब पहला कोड़ा पड़ा था उसी में बोलता है सॉरी मैं कुछ और तरीका ढूंढता हूं, ये दाम बहुत हैवी है, ये जो तुम मुझसे ले रहे हो ये बहुत हैवी है, मेरी तुम चमड़ी उधेड़ दोगे। किसके लिए? ये कांटे वाले खेत के लिए? मेरी तुम इज्जत उतार दोगे, मेरे सर के ऊपर तुम कांटों का ताज पहना दोगे, मेरी बेइज्जती करोगे, मेरे मुंह पे थूकोगे, मेरे दाढ़ी के बाल खींचोगे, मेरे सर के बाल खींचोगे, मेरा चेहरा बिगाड़ दोगे। किस लिए? प्रेम के लिए। मोहब्बत दाम मांगती है साहब। पसंद करने में दाम नहीं लगता। पसंद करना आप किसी को भी, आप जितने जवान लोग एक बार आमीन बोलिए। क्या आपने शब्द सुना है इनफैक्चुएशन? ये इश्क वालों का शब्द है इनफैक्चुएशन। मतलब हमने किसी को देखा और हमारे को आंखों ही आंखों में वो पसंद आ गया और हम उसी के सपने देखने लगे। मन में हमारे ख्वाब थे उसके कि वो कैसे हंसती होगी, वो कितने चने खाती होगी। जितने लोगों ने गाड़ियां घुमाई हैं उनको मालूम है कि उनकी गर्लफ्रेंड कौन से गोलगप्पे वाले के पास जाती है, तीखा वाला गोलगप्पा खाती है, सौंठ में क्या लेती, उनको सब पता है। इनफैक्चुएशन के चक्कर में। एक मेरा दोस्त था, उसको एक हीरोइन बहुत पसंद थी, उसके पास उसकी डाइट भी थी। मैं क्या करता क्या है भाई, कहता उसकी डाइट भी है मेरे पास। एक दिन गलती से हम बंबई चले गए और वो हमारे सामने वाली बिल्डिंग में रहती थी। भाई इतना डेयरिंग, हर रोज उनके घर में जाके कॉफी मांग के लाके आता। इनफैक्चुएशन। हम सारे काम करने के बाद सो रहे हैं, ये भाई दरवाजे पे खड़ा है, कब आएगी? ये अपने घर में आती नहीं है। मैंने कहा तेरे को क्या काम है, तू सो अपने घर पे चुपचाप से।
कहते यार इतना रेंट इसलिए तो मैं दे रहा हूं ताकि मैं मिल सकूं। कहना मिलने के बाद ब्याह कौन सा कर लेगा तू, चुपचाप लेट जा। इन्फैक्चुएशन। उसके कुत्ते का नाम क्या है, उसके घर में कौन खाना बनाती है, उसका मतलब पूरी हिस्ट्री निकाल के रखी। मैंने कहा तू काम कब करता भाई। सिलेंडर वाले का नाम भी उसको मालूम है, कौन सिलेंडर पहुंचाता वहां पे। इन्फैक्चुएशन। और कुछ सालों के बाद जब हम वापस मिले, मैंने कहा क्या हुआ भाई, वो तो किसी और के साथ चली गई, और तेरे दोनों बच्चे कैसे हैं? मेरे दोनों बच्चे सही हैं। इन्फैक्चुएशन रोटियां नहीं पका देती। फिर मैंने कहा आजकल तेरी फेवरेट कौन है? कहते नंबर 1 पे तो वही है, मगर नंबर 2 पे आज मैंने इसको रखा हुआ है। हो सकता है नंबर 1 वो हो जाए। आजकल पिक्चरें नहीं कर रही ना वो। कई इश्क ऐसे ही होते हैं। आज कमला, फिर जब मेरी क्लास चेंज हुई फिर विमला, और उसके बाद तीसरी क्लास में शिमला। लोग ईशु के साथ भी तो यही कर रहे हैं। आज ईशु, कल ईशु के लिए हमने छोड़ दिया। ईशु ने मुझे चंगाई दे दी, शिफा दे दी, हमने एक गर्लफ्रेंड बना ली। वो गर्लफ्रेंड कहती है चर्च नहीं जाना है। नहीं गए चर्च, मेरे साथ घूमने चल। चलेंगे जी, आपके नाम टैटू बनाया मैं तेरे नाम दा, मैं तेरे नाल ही घूमने जाना है। यस्सु नु छाड़ता। फिर जदों सट लग गई, कदों बीमार हो गए, तां यस्सु दे नेड़े, यस्सु जी पास जी, ओ मैं तुही पसंद करदे ने यस्सु नु या तुसी प्यार करदे हो? जेड़ा बंदा यस्सु नु प्यार करदा, किसी नु भी प्यार करदा आ, वो प्यार दा मोल नहीं चुकांदा। किन्हां दे बच्चे हैं? बच्चे किन्हों ने पैदा किए हैं? माँ बाप दोनों ने हाथ उठाओ, खाली माएं उठा रही हैं। मैंने पिताजी का भी तो कंट्रीब्यूशन था उसमें। पूरी दिन की मेहनत के बाद आप घर पहुंचते हो, आपकी वाइफ थकी हुई है, और रात के 12 बजे वो उठ जाता है। इनका भी टाइम अलग होता है, इनको चाहे कुछ कर लो, मार लो, पीट लो, गाना सुना लो, ये 12 बजे उठ जाते हैं। पता नहीं की मतलब क्या तकलीफ है, सीधा 12 बजे घड़ी के तरीके से। जितने बाप यहाँ है बात करेंगे। और जब ये रोने लगते हैं, पहले इनका रोने का लेवल होता है 1 से 2 तक, फिर धीरे 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 आवाज 10 तक पहुंच जाती है, और जब 10 तक पहुंच जाती है बाप को बोलता है मैं ही उठता हूं। फिर उठाते हो आप उसको गोद में, और जैसे ही आप उसको गोद में उठाते ना, जब हम बिस्तर से निकलते ना, ऐसे करके चद्दर को फेंकते हैं, यार सो जा। फिर जैसे ही आप अपने अपना बच्चा उठाया हाथ में और उसके साथ 2 मिनट चले, तब आपका कुछ याद नहीं रहता कि आपकी नींद खराब हुई है, क्या खराब हुई है। फिर उसकी डायपर को भी आप चेंज करोगे, उसको दूध भी पिलाओगे, फिर घूमोगे भी उसी के साथ। आप जब जिससे प्यार करते हो उसके लिए आप कोई भी दाम चुकाने को तैयार है। पसंद करने वाले के लिए आप दाम नहीं चुका सकते, क्योंकि पसंद तो आज हम कोलगेट करते हैं, कल डाबर लाल तेल दंतमंजन कर लेंगे, परसों हम कोई और चीज पसंद कर लेंगे। पसंद चेंज हो सकती है, मगर प्यार चेंज नहीं हो सकता। परमेश्वर हमारा पहला प्यार है, जिसने अपना सब कुछ बेच दिया। सब कुछ का मतलब अपने लिए इज्जत तक नहीं रख छोड़ी। कुछ तो मोहब्बत में इज्जत रख लेते हैं अपने पास। जा मैं तेरे नाल नहीं गल कर ली, देखते हैं पहले कौन झुकेगा। जितने हस्बैंड वाइफ हैं एक बार आमीन बोलिए। कलाम इसके खिलाफ है। कभी इफिसियों 5 और 6 आपको पढ़ के सुनाऊंगा। पहले कौन झुकेगा? यहां से सास पति को झुक समझा के बेचती हैं, झुकी ना पुत, जे आज झुक गया तो सारी जिंदगी भर गुलामी करेगा। उधर मां वाली भी समझा के बोलती है, सुन झगड़ा हो जाए ना कभी, ज्यादा मुंह नहीं लगाना, अपने आप आएगा पीछे। दोनों तरफ से ट्रेनिंग जारी है। फिर बोलते हैं पास्टर जी हमारे घर में झगड़े क्यों होते हैं? अपनी मावा दे मुंह बंद कराओ, झगड़े घट जाने। हाँ, सारिਆਂ ਨੂੰ जोक समझ लग गई।
सारी सास वालियां हंस रही हैं ज्यादा। दोनों माओ अपना अपना कंट्रीब्यूशन जो आपने देना था दे चुके शादी से पहले, अब पीछे हट जाओ, उनको समझने दो। जिन्होंने प्यार का फैसला लिया है उनको एक दूसरे का सर फोड़ने दो, उनको एक दूसरे से समझने दो, आप बाहर रहो। मगर मां तो मां है, मैंने बच्चे दी डायपर चेंज की है, मेरा बच्चा कितना बर्तन तो होएगा। एक दो सहेलियां आपस में बात कर रही थी, तो एक सहेली दूसरी सहेली से पूछते, तेरा पति बर्तन धोने में मदद करता है? बोला हाँ मेरा पति मदद करता है। तो बड़ी नाराज हो जाती है, अपनी सास को बोलती, देखा इसका पति इसका बर्तन धोने में मदद करता है, तुम्हारा बेटा पता नहीं क्या है। तो ये सहेली है इससे पूछती है, तेरे भी तो 2 बेटे हैं, फिर उनको बर्तन धोना कब सिखा रही है? कहता मैं पागल थोड़ी ना हूं, मैं पागल थोड़ी ना हूं, मैं तो अपने बेटों से प्यार करती हूं, उनको बर्तन धोना कैसे सिखा सकती हूं? हम प्यार करते हैं, जब हम प्यार करते हैं तो प्यार में हम ये नहीं सोचेंगे कि आज मैं कैसा दिखता हूं। जितने लोगों की शादी हो गई है, शादी से पहले हम कंगी वंगी करके एकदम गुड बॉय बन के जाते थे, शादी के अगले दिन देखा ये बरस कौन सो रहा है, समझ में नहीं आया बिना मेकअप के, कहीं गलत घर में तो नहीं आ गए। नहीं, ब्याह किसी और से किया था, जब मेकअप धुला तो कोई और निकला अंदर से। क्योंकि मोहब्बत में मेकअप काम नहीं आता, क्योंकि जैसे आप हैं आप वैसे ही मोहब्बत कर सकते हैं। जैसा परमेश्वर है वो वैसे ही हमसे प्यार कर सकता है। एक सड़े हुए खेत के लिए जो आदमी सब कुछ दांव पे लगा दे वो दीवानगी है। और कई बार हम सोचते हैं कि हम केवल संडे को जाके अपनी आशीष लेके आ जाएंगे, उसके बाद चर्च गया भाड़ में, यीशु मसीह गया भाड़ में, फिर अगले संडे मिलेंगे। हानू की है, क्योंकि अगर हम इससे मोहब्बत करते तो इसको जानने की कोशिश करते। कितने लोग मोहब्बत में पड़े आज तक? ईमानदारी से हाथ उठाना। और जिन्हां दी शादी होगी कम से कम आप तो उठा लो, घर जाके स्यापा मेरे मोल ने नहीं देना। फिर कहते पास्टर जी आज हमारे घर में लड़ाई हो रही है। पहले ही बीवियों ने देखा हाथ उठाया कि नहीं उठाया, फिर पूछेंगी क्या मेरे से ही करते हो? ये हंसने की बात नहीं। अगर आप मोहब्बत करते हैं, पैशनेट है किसी चीज के लिए, किसी चीज के लिए आप जान लगा दे सकते हैं, तभी वो मोहब्बत है। सुनो, जितने कुड़ियां हैं हाडी जिन्हां दा ब्याह नहीं होया हजे तक, मैं किताब लिख रहा, मुझसे शादी करोगी। आधी लिख चुका, आधी लिख रहा। तो उस किताब च मैं बताया है कि मुंडा चुनने से पहला या कुड़ी चुनने तो पहला कुछ सवाल होंदे हैं, उन्हां दे जवाब ढूंढ लेना, नहीं तो सारी जिंदगी भर लड़ते रहेंगे। इसीलिए उस किताब का नाम रखा है मैंने, मुझसे शादी करोगी। शादी करने के बाद अब दोबारा नहीं कर सकते आप, एक ही बार हो सकता है। तो इसलिए हमें वो सवालों का पता होना चाहिए जो हम ढूंढ रहे हैं। अगर हम पैशनेट, अगर मैं कहता हूं कि मैं अपनी सारी जिंदगी, अपना सारा बुढ़ापा, अपनी सारी खुशी, अपनी सारी तकलीफ, अपनी सारी अमीरी, अपनी सारी गरीबी, अपनी सारी सेहत, अपनी सारी बीमारी आपके साथ गुजारना चाहता हूं, तो मुझे पता होना चाहिए दूसरी तरफ है कौन। मैं किसी अनजान आदमी के साथ नहीं गुजार सकता। लथ गए वो दिन जिदा धक्के से आपा व्याह करा था। होगी जी शादी होगी, आज 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 कितने लोग पंजाब च आज ही करो, आज ही अंगूठी बदलो। अंगूठी नहीं बदलनी, हम नहीं जा रहे, पुलिस आ रही है। व्याह हो रहा है, पकोड़े तल रहे हैं। थोड़ा तो सांस लेन दो, पता तो करिए है कौन, बंदा कौन है उस तरफ। प्रार्थना तो करिए, देख तो ले बंदा प्रार्थना में किद्दा आया। नाम शिंदा रख मसीह रखने से सारे सिंदा मशीह नहीं हो जाते।
हम मोहब्बत करना चाहते हैं, किसी के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, मगर इतना टाइम नहीं देते कि हम सामने वाले को पहचान लें। बाल अच्छे हैं पास्टर जी उसके, लंबा चौड़ा है बहुत, ओदी मां के बोलेगी पास्टर जी तनख्वाह बहुत वधिया वा, पक्की सरकारी नौकरी है और 2 पहली अलग से बोनस, ब्याह करा देते पास्टर जी आज ही। कब बताओ पास्टर जी आप कब फ्री हो? अगली सवेरे ब्याह कराना है हमने। अब बंदा पहचान तो लो, है कौन? कल सरकारी नौकरी चली गई तो, कल उसकी 2 पहलियां चली गई तो, कल कोई बीमारी लग गई तो। ऊपर खोल से प्यार कर रहे हो कि जो बंदा अंदर है उससे प्यार कर रहे हो? यस्सु को भी हम ऊपर से जान लिया, अंदर तक जाने की हमने कोशिश करी नहीं, क्योंकि वो मोहब्बत हमारे अंदर नहीं है। जिसको आप सही से प्यार करते हैं, आप उसको अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं देखना पसंद करेंगे। हमारा मतलब हल होना चाहिए, चंगाई, छुटकारा, आशीषें, उसके बाद। मगर मोहब्बत ऐसे नहीं चलती। अगर रिलेशनशिप है तो वो दोनों तरफ से है, एक तरफ से काम नहीं बनता। अगर यस्सु ने तुम्हारे लिए कुछ किया है तो तुम्हें भी यस्सु के लिए कुछ। मैं ये सोच रहा हूं कि कैसे झूठे प्रचारक इतने कामयाब होते हैं। जो ईमानदारी से सवेरे 6 बजे से रात के 12 बजे तक मेहनत कर रहे, वो कामयाब क्यों नहीं है? और वो फिर खुद से सवाल पूछते हैं, यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं प्रभु, मैं कामयाब क्यों नहीं हूं? सबसे पहले तो उन प्रचारकों को मैं आज बोलना चाहता हूं, तुम कामयाब हो या तुम फेल हो वो कयामत के दिन पता चलेगा। अभी अपना दिमाग ना खराब करो, अभी जो मिशन हाथ में है उसको कंप्लीट करो पूरी ईमानदारी के साथ। दूसरी चीज, अगर मैं आपको वो सुनाऊं जो आप सुनना चाहते हैं, मैं सुना सकता हूं आपको। कितने लोगों को पैसे की जरूरत है? 1038 आयतें हैं इसमें। 1000 साल में संडे कितने आते हैं? 4 72, ज्यादा से ज्यादा स्पेशल मीटिंग लगा के 100 मीटिंग। 1000 आयतें पूरी साल भर घिस सकता हूं मैं इसमें आपके साथ। 1000 आयतें साल में घिस सकता हूं मैं आपके साथ, पता भी नहीं चलेगा आपको, क्योंकि जो आप सुनना चाहते हैं मैं आपको बहुत अच्छे से सुना सकता हूं। मगर जो आपको सुनना चाहिए उसके लिए जिगर चाहिए। सुनिए, एक आयत निकालेंगे, मरकुस 12 का 28 और उसका 30। यहां पर कुछ फरीसी खुदावन यीशु मसीह के पास आए और उनसे थोड़ा सा भाव करने लगे कि मतलब टेस्ट करते हैं ना कुछ लोग, तो ये टेस्ट करने आए थे यीशु मसीह का। कलाम यूं कहता है मरकुस 12 के 28 में, शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और यह जानकर कि उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उसको पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? अब ये मूसा के कानून के ऊपर बात कर रहे हैं। 29वीं आयत यूं कहती है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से मुख्य है, हे इज़राइल सुन, हे धारीवाल की कलीसिया सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने कितने कैसे कैसे मन से, कैसे मन से? आधे मन से। आधे मन से 75% मन चल जाएगा। वो अभी इंद्रजीत कह रहा था 99.9% मन चल जाएगा। सारे का मतलब क्या होता है? कैसे मन से? जोर से बोलिए ना जी। आगे, सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। 31वीं आयत यूं कहती है, और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना।
इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। अपने पड़ोसी को एक बार हेलो बोलिए, हेलो बोलिए, अच्छे से हेलो बोलिए, उनकी आंखों में आंखें देखिए, डालिए और कहिए प्रभु आपको आशीष दे। कलाम यूं कहता है, तेरा कोई पड़ोसी नहीं आशु? अंकल जी ने हेलो कर, बोल प्रभु आपको आशीष दे। हाँ, पड़ोसियों से प्रेम ही नहीं है ताड़ा। और संदीप तेरा भी कोई पड़ोसी नहीं है, अनवर भाई नो हेलो कह, वो कहेगा, संदीप कहेगा मेरा चिकन ना मांग ले कहीं। हेलो कर अनवर भाई को, अपने पड़ोसी को कहो, अपनी पड़ोसी की आंखों में आंखों देख के करो कि गॉड ब्लेस यू। कलाम बड़ा खूबसूरत कहता है कि पहले खुद से प्रेम करो, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। स्यापा ये है कि तुम तो अपने से प्यार नहीं कर सकते। हाँ जी, ओ हेलो सारे, तुम अपने आप से प्यार नहीं करते। सवेरे सवेरे जब अपने आप को देखते हैं, यार कौन पैदा हो गया, ये कौन बेवकूफ है। तुम खुद से प्यार नहीं कर सकते, तुम दूसरों से कैसे प्यार करोगे। मैं थोड़ी और लंबी होती ना, मैं थोड़ा और पतला होता ना, आप अपने से प्यार नहीं कर पा रहे। जो परमेश्वर का पहला फ्रूट है वो प्यार है, प्रेम, धीरज, जो पवित्र आत्मा का पहला फ्रूट है। जब पवित्र आत्मा में आप आएंगे, आप पहले प्रेम से भर जाएंगे और सबसे पहले आप खुद से प्रेम करेंगे, क्योंकि मुझ में खुदा नजर आता है, मगर हमारी सच्चाइयां हमको पता है। अगर हमारा सेकंड ट्रैक किसी ने सुन लिया, हर आदमी अपने आप से बात करता है, अगर वो सेकंड ट्रैक बाहर किसी ने सुन लिया, तौबा, इसी समय चर्च खाली हो जाना है। पता नहीं किसी के दिमाग में चल रहा है, मैं बटन वाला वो बमला आया क्यों नहीं। आज ये सुनने से पहले मैंने बटन ही दबा देना। ऐदा दे विचार आंदे हैं, अपने ही मना चाहते हैं। ये हमारा सेकंड ट्रैक है, क्योंकि यहां हमने मोहब्बत अपने लिए नहीं की, तो हम दूसरे से कैसे करें। हम खुद को बेकार ट्रीट करते हैं, हम दूसरे को अच्छा ट्रीट कैसे करें। हम खुद को इज्जत नहीं दे पाए, हम दूसरे को इज्जत कैसे दे सकते हैं। हम खुद को ऐसे, अरे तू बेकार है, तू बेकार है, दूसरे को। कलाम साफ कहता है, पहले अपने परमेश्वर से प्रेम करो। जैसे ही आप प्रभु से प्रेम करने लगेंगे, आप खुद से प्रेम करने लगेंगे। और जब आप खुद से प्रेम करने लगेंगे, आपके मुंह से माँ बहन की गालियां नहीं निकलेगी। आपके मुंह से ये नहीं निकलेगा मैं इसको नीचे कैसे बिठाऊं, अरे तेरे सूट का रंग हर ग्रीन क्यों है, तू सफेद, हर संडे सफेद पहन के आ जाती है और कोई कलर नहीं है, अरे तू ऐसा क्यों है। Who cares? Who cares? क्या फर्क पड़ता है तुम क्या कपड़े पहन के आते हो। क्या जब आपका बच्चा गंद में लिपटा हुआ तो है, आपका बच्चा नहीं होता, किसी और का बच्चा होता है, तब भी आप उसको गोदी में लेते हैं, साफ करते हैं, नहलाते धुलाते हैं, फिर अपने गले लगा लेते हैं। अपने आप को भी गले लगाना सीखो ना। अपने पड़ोसी को तभी आप प्रेम कर पाएंगे, अपने पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को, जब आप खुद से प्रेम करना सीखेंगे। हम खुद से नहीं प्रेम करते, हम खुद से अपने आप से इतनी नफरत करते हैं कि हम किसी और से प्यार क्या करें। और फिर कोई पूछे, और चक्कर यही है, दिल में प्यार नहीं है मगर मुंह में बाइबल है। दिल में प्यार नहीं है, मुंह में बाइबल है, इसीलिए तो हम जलाए जा रहे हैं। जो दिल में प्यार होता और मुंह में बाइबल होती तो हमसे तेज तलवार कोई नहीं है। हम आसमान को नीचे लाने वाले लोग हैं। मैनू की मिलना, सेवकाई से मैनू की मिलना, मैं क्यों प्रचार करा। पहले क्योंकि हमने अपना पड़ोसी देखा, आशीष, इससे प्यार कर लेता हूं। संडे को शादी पे जाना है, शर्ट अच्छी है, आशीष मेरे दोस्त, आई लव यू यार, पक्का दोस्ती हमारी, तू जय मैं वीरू। बस संडे तक यार ये शर्ट मिलेगी, तेरा भाई जान देता तेरे लिए, भाई को तू फोन कर, तू 12 बजे फोन कर, मैं आएगा, भाई को फोन कर। मगर वो भाई सिर्फ संडे तक, क्योंकि आशीष से मैंने मतलब निकालना है, काम हो गया मेरा। उसके बाद आशीष को यूज एंड थ्रो। हाँ, इस्तेमाल हुए हैं कभी आप ऐसे मोहब्बत में? कुछ लड़के हुए होंगे, वो बता नहीं रहे, शाम को बताएंगे अपनी प्यार की कहानियां। हद तो तब हो गई, एक तो पहले लड़कियां फोन करती हैं,
कि आज मेरा रिचार्ज कराओ, आज मेरा रिचार्ज कराओ, आज मेरा रिचार्ज कराओ। कुछ लड़के कराते भी होंगे। हद तो तब होगी जब उसने कहा मेरे पति का भी कराओ। मोहब्बत में ऐसा रुस्वा मैंने नहीं देखा कोई आदमी। ये मोहब्बत है हमारी, क्योंकि हम निकालना चाहते हैं। निकाल लो, निकाल लो। इसमें से क्या निकल सकता है? चर्च में से क्या निकल सकता है? पास्टर में से क्या निकल सकता है? मेरे पड़ोसी में से क्या निकल सकता है? मेरे गांव में से क्या निकल सकता है? निकाल लो, बस चूस लो। जोंक, जोंक बन गए हम। क्यों? क्योंकि चर्च में भी यही सिखाया जाता है, जोंक बन जाओ, निकाल लो, चूस लो, चूसो चूसो, चूसते रहो, वैम्पायर बन जाओ, चूस लो सबका। चीचड़ की तरह, जैसे कुत्तों के चीचड़ चिपका होता है, चूस लो, बस चिपक जाओ, चूस लो। मैं आज आपको बता देता हूं, आप जितना भी चिपके रहे, निकलना कुछ नहीं। हर जोंक का एक ही होता है, आग लगा के उसको जला दिया जाता है। हम परमेश्वर के शरीर में जोंक ना बने, हम उसके लिए कुछ बने ताकि प्रभु हमसे प्रेम करें। कितने लोग पाप से परेशान हैं? ईमानदारी से देखो, मैं आपका पास्टर हूं, मैं भी बताता हूं, मैं सुपर कोई ह्यूमन नहीं हूं। हम में से हर कोई अलग अलग किस्म का गलती करता है। कल ही किसी ने मेरी गाड़ी के आगे स्टंट मारा, मुझे गुस्सा आया, मन किया उतर के दो दूं, फिर दिल में आया जाने दे। मगर वो 1 सेकंड के लिए आया मेरे दिमाग में, गुनाह है। शायद आप में से कुछ लोग पोर्नोग्राफी करते होंगे, कुछ शराब पीते होंगे, कुछ काम करते होंगे, कुछ और गंद करते होंगे, मुझे नहीं पता। हम में से हर कोई बढ़ोतरी की तरफ जा रहा है, परफेक्ट बन रहे हैं प्रभु के प्रेम में। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी आखिरी सांस ना निकल जाए। आज मैं ये बोलता हूं कि दूसरों का जूस काटना बंद करो। जूस काटने का मतलब मैं आपसे क्या निकाल सकता हूं? मैं इससे दोस्ती कर लेता हूं, दोस्ती करने के बाद मेरा क्या फायदा होगा? ये गलत है, ये छोड़ना है। दूसरी चीज है जो हमने पकड़ना है, वो ये है कि मेरी जिंदगी को जब मैं देखता हूं, वो तब बदली जब मैं परमेश्वर को सही रीति से एनकाउंटर किया। मैं प्रभु में आ गया था 97 में आ गया था। 99 से हम लोग चर्च जाने लग गए थे। और जब मैंने प्रभु को एनकाउंटर किया तो 2004 हो चुका था। इसीलिए मेरे छुटकारे का टाइम इतना लंबा था, क्योंकि किसी ने मुझे कहा नहीं कि प्रभु से एनकाउंटर कर, तुम मिल उससे, उसके प्यार को समझ। और ये 7 साल में स्ट्रगल करता रहा गुस्से से, ये 7 साल में स्ट्रगल करता रहा अलग अलग पापों से, शराब से, सिगरेट से। मगर एक दिन, एक सवेरा मेरी जिंदगी में बदलाव आ गया, जब चलती मोटरसाइकिल ने परमेश्वर ने मुझे पकड़ लिया। ये मेरी मोटरसाइकिल और मेरी कहानियां, क्योंकि मैं दिन में कम से कम 200 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाता था। 40 किलोमीटर दफ्तर जाना, 40 किलोमीटर वापस आना। तो एक सवेरे मैं अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था और परमेश्वर की आत्मा ने बोला जंगल के बीच में से जा। मैंने जंगल के बीच में से, तो मैं जंगल के बीच में से जाने लगा। और वहां पर कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ जिसको मैं बयां भी नहीं कर सकता हूं। और मैंने किसी को, आज पहली बार बताता हूं, मैं अपनी मोटरसाइकिल पे था। मोटरसाइकिल पे आमतौर पे आदमी बैठता है। परमेश्वर मुझे जंगल के बीच में ले जाता है और मेरे पांव में ऐसा लगता है किसी ने गरम सलाख घुसा दी। मैंने कहा ये क्या हो गया? मेरे दिमाग में था किसी ने छर्रा फायर किया होगा। मेरे पांव में छर्रा लग गया, मगर छर्रा लगा अंदर की तरफ था, बाहर की तरफ कैसे? अगर लगता तो बाहर से लगता। मैं अपना पैंट, मेरे को ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पांव के अंदर कुछ गरम घुसेड़ दिया है। हो ही नहीं सकता। मैं एक प्रार्थना कर रहा था जो मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता। मैंने अपना पैंट उठाया तो पैंट में कोई निशान नहीं था।
मगर वो निशान मेरे पांव पर था और वो आज भी है। मैंने कहा प्रभु ये तूने क्या किया? वो कहता मैंने तेरे ऊपर निशान लगाया है कि तू मेरा है। सिगरेट ऐसे गई मेरे हाथ से, शराब ऐसे छोड़ दी मैंने, और मुझे लगा कि मेरे पांव में किसी ने सलाख घुसा दी। आज भी वो निशान मेरे पांव में है। मैंने कहा प्रभु ये तूने क्या किया? कहता मैंने तुझे निशान लगाया क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं। जिंदगी उस दिन से बदल गई मेरी। और मैं आज जितने लोग यहां बैठे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं सिन से, पोर्नोग्राफी से, मैं आज आपको बताता हूं तुम्हें पाप से डरने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम पाप कर ही नहीं सकते। कैसे? कलाम से बताता हूं। पहला यूहन्ना 3 खोलिए। क्योंकि जब आप परमेश्वर को एनकाउंटर कर लेते हैं ना, आमने सामने देख लेते हैं, और किसी बात को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको फर्क नहीं पड़ता। पहला यूहन्ना 3 का 3 से लेकर 5 तक मैं पढ़ता हूं। और जो कोई उस पर आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसे वह पवित्र है। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था के विरोध है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, और जो कोई पाप करता है उसे ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। चर्च में आकर कैसे हम गलत कामों के लिए हां बोल देते हैं, क्योंकि हमने उसे देखा ही नहीं, हमने उसे जाना ही नहीं। चर्च में आकर कैसे किसी और की लड़की के साथ अपनी पत्नी को 3 बच्चों के साथ छोड़ दिया और किसी और लड़की के साथ भाग गए। चर्च में आकर कैसे और किसी और आदमी के ऊपर डोले डाले। चर्च में आकर कैसे हमने पैसों की हेरा फेरी कर ली, क्योंकि हमने उसे देखा ही नहीं। क्योंकि जैसे ही तुम उसको देख लेते ना, तुम्हारे हाथ से तुम्हारी लाठी छूट जाती। मूसा तेरे हाथ में क्या है? मेरी लाठी है, क्योंकि उससे मैं अपने बाप की भेड़ें झांक रहा हूं, वो भी ससुर की। कहते यही फेंक। तेरे हाथ में क्या है? जब तू परमेश्वर के सामने जाता है ना, मूसा को क्या लगा? मूसा का अपॉइंटमेंट था, वो बाल कंघी करके टाई लगा के पहुंच गया था, वो भेड़ों की लीद उठा रहा था। और जैसे ही भेड़ों की लीद उठाते उठाते परमेश्वर उससे मिलता है, अब उससे तेरे हाथ में क्या है? वो एनकाउंटर चीजें बदल देती है। मैं आज आपसे कहता हूं कि मैं परमेश्वर से प्रेम को तब जाना जब उसने मुझे एनकाउंटर किया। और एनकाउंटर आसान नहीं है, बैंड बज जाती है, बैंड बज जाती है। सुनिए, प्रभु को जान लिया, पैसे आ गए, घर सही से चलने लगा, कर्जे उतर गए, सेहत अच्छी हो गई, बढ़िया पैसे आने लग गए। 1 साल के बाद अचानक से एक दिन मेरी माँ का फोन आता है कि तेरे पापा अस्पताल में है। क्या हुआ? खून की उल्टी। हम पहुंचते हैं अस्पताल में, मैं नीचे बैठा हूं, आईसीयू ऊपर है, और मुझे इमरजेंसी अलार्म सुनाई देते हैं। मैं उठा भी नहीं अपनी कुर्सी से देखने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने बोला तेरा पापा मर गया। मैं टूट गया, क्योंकि रिश्तेदारों ने छोड़ दिया था, प्रॉपर्टियां हमारी छीन ली थी, पैसे थे नहीं, रह दे के हम ये 4 आदमी थे, मेरा भाई, मैं, मेरी मम्मी, मेरा पापा। परमेश्वर तू मुझसे प्रेम करता है तो तूने मेरा बाप क्यों उठा लिया? मैं 4 महीने तक खुदा से नाराज रहा। नाराज मतलब सॉलिड नाराज। मैं वापस जा रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए, यस्सु चाहिए नहीं मुझे। मैं क्यों जाऊं तेरे पीछे? जो चीज मुझे प्यारी थी वो तूने मेरे से छीन ली, मैं क्यों जाऊं? दोस्त नहीं थे मेरे, क्योंकि जब आप प्रभु में आ जाते हैं, ना दारू आप पीते हो, ना सिगरेट आप पीते हो, तो सारे दोस्त हट जाते हैं आपके।
दफ्तर में भी आप लोगों के साथ बैठ के फालतू की बातें नहीं करते, क्योंकि तो फिर लोग आपको दूर करने लगते हैं। होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ कि जो लोग मेरे पीछे पीछे घूमते थे, आज दारू पी, मैं पिला रहा हूं, अरे मैं पिला रहा हूं, वो खुद पीछे हट गए मेरे से। ले दे के क्या रह गया, मेरे 4 लोग और 2 कुत्ते, और वही मेरी फैमिली थी कि परिवार चर्च, चर्च परिवार, परिवार चर्च, यही। और उसमें से परमेश्वर, तूने मेरे बाप को उठा लिया, तू तो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। कहता तू मुझसे प्यार करता है ना, तो प्यार का इम्तिहान लेना सीख। जितने लोग प्यार करते हैं बिना इम्तिहान के प्यार नहीं होता। कुड़ियों, टैटू बना लेने से कोई तुम्हारा हस्बैंड बनने लायक नहीं हो जाता। नसें काट लेने से कोई तुम्हारी बीवी बनने लायक नहीं हो जाती। इम्तिहान देना पड़ता है। क्या इम्तिहान में से होकर गुजर रहे हैं? मैं 3 महीने तक खुदा से नाराज था। एक दिन मैं फ्लोर पे सो रहा था, इतनी बुरी मेरी हालत थी, मैं फ्लोर पे सो रहा था और मेरे मुंह से यही दुआ निकल रही थी कि तूने मेरे बाप को क्यों उठा लिया। दफनाव के 3 दिन बाद भी हम सोचते रहे कि पापा आ जाएंगे, क्योंकि यस्सु तो निकल आया था। हर रोज हम जाके देखते थे कहीं कब्र खुली तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले तो हम जलाते आए लोगों को। पहली बार एक बंदा हमने गाड़ दिया। हर रोज जाके चेक करते थे हम दोनों भाई, वो अलग टाइम पे, मैं अलग टाइम पे। मैं तो उसके महीने भर बाद भी वहीं पे बैठा रहा। मैंने कहा अभी निकलेंगे। मैं खुदा से पूछा, परमेश्वर ये तूने मेरे साथ क्या किया? मेरे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? क्या मैंने तेरे लिए दशमांश नहीं दिया? क्या मैंने तेरे लिए परिवार नहीं छोड़ दिए, प्रॉपर्टी नहीं छोड़ दी? मेरे साथ क्यों किया तूने ऐसा? वही मैं लेटा हुआ था, अचानक से मेरे कान में आवाज आई, तुझे क्या लगता है मैंने अपने बेटे के साथ क्या किया? क्या मैंने उसे नहीं छोड़ दिया? मैं क्या, ये तो बड़ी अजीब बात है परमेश्वर, मैं तुझसे सवाल पूछ रहा हूं, तू मुझसे सवाल पूछ रहा है। तुझे क्या लगता है क्यों मैंने अपने बेटे को तेरे लिए छोड़ दिया? वो दाम क्या था? उस दिन सवेरे 7:30 बजे थे। परमेश्वर ने यूं कहा कि मैंने तेरे बाप को ले लिया ताकि मैं तेरा बाप बन सकूं। उस दिन से मैंने पीछे पलट के नहीं देखा। जिस दिन से पर खुदा ने आवाज मेरे कानों में पड़ी, उस दिन से मैंने पीछे पलट के नहीं देखा। मैं पूरे मन से सेवा करता रहा। टॉयलेट साफ करना है मैं करूंगा, झाड़ू मारना है मैं मारूंगा, मार खानी है उसके लिए भी मैं तैयार हो गया। क्या आप तैयार है उस प्यार को एक्सपीरियंस करने के लिए? सुनिए, मेरे में कोई खूबी नहीं थी, कोई लियाकत नहीं थी, मैं भी बड़ा कॉमन आदमी था, स्ट्रगल कर रहा था। मगर जिस दिन से मैंने परमेश्वर का वो दर्शन पाया, हालात बदल गए। पाप मुझे सताते थे, उसके बाद मैं पापों को सताने लगा। दाम चुकाया। क्या आप वो दाम देने को तैयार हो? मोहब्बत इम्तिहान मांगती है। क्या आप सिर्फ उतने ही हो कि पोस्टर लगा के 2 आयतें लगा के अपने नाम के आगे मसीह लिख के मुक गया? अगर आप सही में यीशु को प्यार करते हैं, यीशु ने पतरस को पूछा, पतरस क्या तू मुझे प्यार करता है? बोला प्रभु तू ही जानता है। 3 बार पूछा। तो जा मेरी भेड़ों को खाना खिला। ये जो आपका पड़ोसी है, ये आप प्रभु का भेड़ है, इसकी चमड़ी मत उधेड़ो कि भेड़ में से मैं क्या निकाल सकता हूं। इसका गला मंदरे दो कि मैं इसमें से क्या काट के निकाल सकता हूं। इसको खाना खिलाने का काम है मां। और कई बार यही मोहब्बत हमें समझ नहीं आती। चंगाई मैं चर्चिस के अंदर समझ नहीं पाता हूं, या तो मेरे को समझ नहीं आ रहा। कभी आपने टेस्टिमनी सुनी है? पास्टर जी बड़ी टेस्टिमनी है, माता आ गई उसमें, बहन जी आपको पहले डिलीवरेंस की जरूरत है। पास्टर जी बहुत बड़ी गवाही है। कलाम कहता है एंग्शियस मत बनो। ऐसे सुना है आपने कभी? क्यों ऐसा? टेस्टिमनी है, पास्टर जी आर यू एक्साइटेड? मेरी समझ में पंजाब में ऐसा होता है,
तो ब्याह होता, ओ मुंडा आ गया। शायद पंजाब में मेरी समझ नहीं है। कलाम कहता है एंग्शियस मत बनो, क्योंकि एंजाइटी पवित्र आत्मा का फल नहीं है। मैं ना तो खुद एंग्शियस बनूं ना आपको एंग्शियस करूं। फिर एंजाइटी की गोलियां खाइए, क्योंकि 2 टेस्टिमनी हमने सुन ली है। आप एक्साइटेड है, पसंद है, मैं भी एक्साइटेड हूं। सर के बल नाचना चाहिए। अगर कोई अंधा देखने लगा है, कोई गूंगा बोलने लगा है, कोई बहरा सुनने लगा है, एक्साइटमेंट, कलीसिया को डांस करना चाहिए। मगर ये फॉल्स मार्केटिंग बंद करनी चाहिए ना। जश्न उस बात का मनाओ कि बंदा स्वर्ग पहुंच गया। ये जश्न होना चाहिए हमारे बीच में कि बंदा स्वर्ग पहुंच गया। बचा लिया हमने एक रूह, निकाल लिया एक बंदा नरक से, बचा लिया एक आदमी हमने। एक मरने जा रहा था, उसको हमने बचा लिया। बस इससे बड़ी और क्या गिफ्ट दे परमेश्वर तुझे। और जब ऐसा गिफ्ट आप खुदा के पास लेके जाते हो ना, स्वर्ग दूत नाचने लगते हैं। और वहां का डांस ये बनावटी डांस से बहुत अच्छा होता है। आपको वो खुद देखना है। आप एक बार अपने दिल के अंदर प्रभु को पुकार के देखो कि परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूं, मैं तुझसे मिलना चाहता हूं। ये फॉल्स मार्केटिंग, फॉल्स चर्च टूटे। मैं सही में बोलता हूं, ये टूटे। क्योंकि मोहब्बत नहीं है। हर काम के लिए तो पैसे लग रहे हैं, धंधा बन चुका है, मार्केट है। इससे अच्छा किसी रेड लाइट एरिया में चले जाओ। परमेश्वर की कलीसिया प्रेम पे हो। आज अगर आपका भाई आपके बगल में बैठा है और उसके दिल में दर्द है और हम खुश हो रहे हैं, तो ये दुख की बात है। अगर हमारे परिवार में कोई बीमार है, कलीसिया सबसे पहले एक परिवार है, और जब हमारे परिवार में कोई बीमार है और हम उसमें आनंदित हो रहे हैं, दुख की बात है। हमें अपने भाई के हाथ को पकड़ना चाहिए, उसको सहारा देना चाहिए कि मैं तेरे लिए दुआ कर रहा हूं, कुछ नहीं तो दुआ कर रहा हूं, कुछ नहीं तो तेरे साथ खड़ा हूं। ये चर्च है।